Hello, hi, namaste. Welcome back to my channel. I am Smruti and you watching my channel Study with Smruti. आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्रीपोजिशन। अभी हम देखेंगे प्रीपोजिशन का डेफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशन क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और प्रीपोजिशन कितना टाइप्स का भी होता है। सारे चीज़ को मैं हम अच्छे से एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे। आई होप आपको इस वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत फ़ायदेमंद भी होगा। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। आपका अगर प्रीपोजिशन को लेके कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपका जो प्रीपोजिशन वाला जो डाउट है वो आपका क्लियर होने के साथ साथ आपको बहुत कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ बहुत कुछ जानकारी भी मिल जाएगा। चलो देखते हैं आगे। पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है प्रीपोजिशन का, देखते हैं। ए प्रीपोजिशन लिंक नाउन, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। दैट मीन्स जो आपका प्रीपोजिशन है, दैट मीन्स क्या, जो आपका प्रीपोजिशन है वो जो प्रीपोजिशन क्या करता है ना, लिंक करता है किसको, नाउन को, प्रोनाउन को, फ्रेजेस को, किसके साथ, अदर वर्ड के साथ। ठीक है, तो देखते हैं आगे। एग्जाम्पल दिखने से हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट डिस्क्राइब ए रिलेशनशिप बिटवीन अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशन है, जो रिलेशनशिप है उसको क्या करता है ना, डिस्क्राइब करता है। हियर इज एग्जाम्पल्स फॉर यू एंड फर्स्ट एग्जाम्पल इज इट इज ए लेटर फॉर यू। ये जो फॉर हो गया, जहाँ यहाँ ना मैं जितना सारा चीज़ को रेड कलर में लिखी हूँ फ्रेंड्स, दीज आर योर क्या है, प्रीपोजिशन। तो पोजीशन से पहले हमेशा प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ देखिए मैं बोली इट इज़ ए लेटर फॉर यू, मतलब ए लेटर आपके लिए ही है। ठीक है, तो के लिए है तो लेटर के साथ आपका रिलेशन दिखा रहा है, ये लेटर के साथ यू का रिलेशन दिखा रहा है, मतलब ये जो लेटर है यू के लिए ही है। ठीक है, तो ऐसे किसके साथ रिलेशन दिखाएगा, या कोई दोनों वर्ड्स को, दोनों फ्रेज को, दोनों सेंटेंस को या दोनों नाउन्स को भी जोड़ेगा तो हम उसको प्रीपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, लिंक करता है, जोड़ता तो नहीं है, लिंक करता है एक दूसरे के साथ। द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है। तो एक पोजीशन को दिखा रहा है ना, प्री पोजीशन। तो वो नाम से ही हमको पता चलता है कोई ना कोई पोजीशन को दिखा रहा है। देखो ऑन, ऑन, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, दिस आर ऑल्सो योर पोजीशन। ठीक है, तो दिखते हैं। नंबर 3 में क्या है, दे मीट बिफोर लंच। बिफोर भी एक टाइम को बता रहा है ना, एक पोजीशन को बता रहा है, और लंच के साथ इसको इसके साथ, इसको इस फेस को साथ इस फेस को क्या करता है, वो लिंक करता है। ओके, देखते हैं आगे। काइंड ऑफ प्रीपोजिशन, मतलब जो प्रीपोजिशन है वो कितना प्रकार का है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, देखिए यहाँ मैं आपके लिए रखी हूँ कितना है ना, आपका जो प्रीपोजिशन है फ्रेंड्स वो मेनली 4 टाइप्स का है। कितना टाइप्स, 4 टाइप्स का है। ठीक है, तो वो जो 4 टाइप्स है क्या क्या है ना, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फेस प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। ठीक है, हम एक के बाद एक अच्छे से पढ़ेंगे। शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वन इज सिंपल प्रीपोजिशन। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज द सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक है, सिंपल प्रीपोजिशन क्या होता है ना, प्रीपोजिशन एट इट्स बेसिक फॉर्म। अगर कोई भी प्रीपोजिशन ना उसका बेसिक फॉर्म में रहता है तो हम, बेसिक मतलब क्या है, वो तो सिंपल चीज़ होता है। जो बेसिक फॉर्म में हुए हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल प्रीपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रीपोजिशन के अंडर कौन कौन आता है, एट आता है, बाय आता है, फॉर आता है, फ्रॉम, ऑन, ऑफ, ऑन, टू, विथ, अप, दीज आर योर सिंपल प्रीपोजिशन। ये सारे आपका सिंपल प्रीपोजिशन होता है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए और इसको याद रखिए। ओके, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट
आपका जो सेकेंड नंबर पे था क्या था ना, कंपाउंड प्रीपोजिशन। फ्रेंड्स, आई होप आपको नाम से थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो सिंपल था। एक कंपाउंड है, कंपाउंड है मतलब हम कोई दो चीज़ को जोड़ रहे हैं। हम जानते हैं ना कंपाउंड का मतलब ही तो ही होता है दोनों चीज़ को जोड़ जोड़ के बोलेंगे। जैसे कोई भी प्रीपोजिशन ऐसा है वो दो वर्ड्स को जोड़ के बोलेंगे। चलो देखते हैं एग्जाम्पल और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जनरली फ्रॉम बाय प्रीफिक्सिंग a preposition to a noun, an adjective or an adverb। एडवर्ब के साथ या कोई एडजेक्टिव के साथ या कोई नाउन के साथ जनरली प्रीफिक्सिंग होगा। उससे पहले कुछ सरफेक्स रिफ्लेक्स जानते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ठीक है, प्रीफिक्स मतलब उससे पहले कुछ लाग के वो वर्ड्स बनाएगा। जैसे कोई भी वर्ड्स है उससे पहले कुछ लाग के वो क्या होगा, जॉइंट करके उसको क्या करेगा ना, प्रीपोजिशन बताएगा। तो उसी तरह प्रीपोजिशन जिसमें कंपाउंड है, दो वर्ड्स, जिस कोई भी वर्ड से पहले प्रीफिक्सिंग होता है तो हम उसको बोलेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। एक दो एग्जाम्पल दिखेंगे तो अच्छे बेहतरीन तरीका से हमको याद रहेगा। हियर इज एग्जाम्पल्स फॉर यू एंड देखते हैं व्हाट आर दिस एग्जाम्पल्स। अबाउट, above, behind, below, within, without, inside, outside, between, beneath, amongst। ठीक है, दीज आर योर कंपाउंड प्रीपोजिशन, मतलब दो दो चीज़ को लेके है। जैसे मैं बताऊंगी आपको कि एबव, या मैं बताऊंगी बिलो, या मैं बताऊंगी इनसाइड। तो कोई भी सेंटेंस आप देखोगे उसमें अगर ये सारा चीज़ है, इतना सारा मिलेगा आपको, और आपको बोलेगा कि प्रीपोजिशन कौन सा है दिखाओ, तो आप तुरंत दिखा सकते हो। अगर आपको पता है दीज आर एक प्रीपोजिशन तो आप दिखा सकते हो कि हाँ दिस वन इज प्रीपोजिशन। अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बीच में विदिन मिलेगा तो आपको बोलेगा फाइंड द प्रीपोजिशन, तो आप विदिन को फाइंड करना और बोलना कि दिस इज ए प्रीपोजिशन। ओके, लेकिन अगर आपको उसी टाइम बोलेगा व्हाट इज ए कंपाउंड प्रीपोजिशन तो आपको इसमें से कोई एक को देना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो था सिंपल प्रीपोजिशन, अगर आप उसको चूज करोगे तो गलत होगा। इसलिए ध्यान से रखना कि सिंपल प्रीपोजिशन में कौन सा आता है, कंपाउंड में कौन सा आता है। तो सारे प्रीपोजिशन के नाम के साथ साथ उसमें अंडर कौन कौन आता है उसको याद रखना। ये तो ज़्यादा चीज़ नहीं है, बहुत ही कम है, आप आसानी से उसको याद रख सकते हो। चलो देखते हैं आगे फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन कैसा होता है ना, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स यूज विथ द फोर्स ऑफ ए सिंगल प्रीपोजिशन। मतलब बहुत सारा वर्ड्स का ग्रुप होता है। जैसे वर्ड मिलके फ्रेज बनता है और फ्रेज मिलके सेंटेंस बनता है। मैं पहले भी आपको बताई थी, मैं एक दो वर्ड मिलके क्या बनता है, आपका फ्रेज बनता है। और आपका जो फेज के साथ फेज बनने से क्या होता है, मिलने से ना आपका सेंटेंस बनता है। ठीक है, और मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। तो इसलिए क्या है ना, बहुत सारा आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ना फ्रेंड्स, वो ग्रुप ऑफ वर्ड अगर विद द फोर्स ऑफ सिंगल प्रीपोजिशन, अगर एक सिंगल प्रीपोजिशन को क्या करता है, फोर्स करता है, तो हम क्या बोलेंगे उसको फ्रेज प्रीपोजिशन बोलेंगे, क्योंकि फ्रेज बनता है वर्ड से वर्ड मिलके। तो वो एक सिंगल प्रीपोजिशन को फेस करता है तो हम उसको फ्रेज प्रीपोजिशन बोलेंगे। तो देखते हैं एग्जाम्पल्स। हियर इज एग्जाम्पल्स फॉर यू। तो देखते हैं क्या एग्जाम्पल्स है। अकॉर्डिंग टू, बाय मीन्स ऑफ, in order to, within regard to, for the, sake of, because of, away from, and these are yours क्या है, फेज प्रीपोजिशन। मतलब देखिए फेज क्यों बोली, आपको बताइए ना, वर्ड प्लस वर्ड इक्वल टू फेज होता है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग और टू दो वर्ड्स होता है, बाय मीन्स ऑफ तीन वर्ड्स होता है, इन ऑर्डर टू तीन वर्ड्स होता है, विथ रिगार्ड टू तीन होता है, फॉर द सेक ऑफ चार होता है, बिकॉज ऑफ दो होता है, अवे फ्रॉम भी दो होता है। तो ध्यान से देखिए ना, इसमें दो 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 तीन 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 चार चार ऐसे वर्ड मिल के ही वो जो प्रीपोजिशन है बनता है। सो दैट वी कॉल्ड फेज प्रीपोजिशन। ये सब आपका फेज प्रीपोजिशन है। आई होप आपको प्रीपोजिशन का जो कंसेप्ट है समझ में आ रहा होगा, एंड आई होप कि आप मेरे पॉइंट को गेट कर सकते हो। चलो देखते हैं आगे। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हम देखेंगे अभी। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या होता है, तो पहले उसका डेफिनेशन देखेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन? प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब यूज एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन बीइंग अटैच्ड टू देम। मतलब जो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब होता है ना, उसको एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन, कोई भी नाउन को छोड़ के, कोई भी प्रोनाउन को छोड़ के
ठीक है, वो अटैच हो जाता है, तो उसके जैसा प्रीपोजिशन अगर हमको मिलता है सेंटेंस पे, तो हम उसको बोलेंगे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। मतलब विदाउट नाउन विदाउट प्रोनाउन से भी वो पार्टिसिपेट करेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होता है, कंकरिंग, कंसिडरिंग, टचिंग, रेस्पेक्टिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग। देखिए सब में आईएनजी लगा है, तो आप इसको भी जरिया करके ध्यान रख सकते हो। जो आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है उसमें आईएनजी लगता है, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो हमेशा रहता है। तो आपको तो पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ क्या रहता है, आईएनजी फॉर्म रहता है। सो दैट यहाँ जो आपका पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है ये भी तो उसी नाम से पार्टिसिपल से नाम से बना हुआ है ना, तो उसका देखो सब में आपको आईएनजी मिलेगा, आईएनजी ही मिलेगा। तो आसानी है ना, आपको याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब है उसके साथ भी हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ, तो यहाँ भी जो हमारा प्रीपोजिशन है उसके साथ भी हम आईएनजी ही लगाएंगे। देखिए रिलेशन एक्सप्रेस, अभी हम रिलेशन देखेंगे। मतलब जो प्रीपोजिशन है ना कौन सा रिलेशन में यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपका प्लेस के जगह भी प्रीपोजिशन यूज होता है, टाइम के जगह यूज होता है, एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है, इंस्ट्रूमेंट के लिए, मैनर के लिए भी यूज होता है, कॉज, रीजन, प्रोनाउंस उसके लिए भी यूज होता है, ठीक है। पोजीशन के लिए, मेजर, स्टैंड, रेट, वैल्यू के लिए भी यूज होता है, कंस्ट्रक्ट, कंसेशन के लिए यूज होता है, इन्फरेंस के लिए, मोटिव के लिए, सोर्स के लिए और ओरिजिन के लिए। ये सारे चीज़ के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है क्या, हर जगह एक प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे प्लेस के लिए हम जो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं ना, हम उसको पोजीशन के लिए नहीं लगा सकते हैं, या हम मैनर के जो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं उसको हम ओरिजिन के लिए नहीं लगा सकते, या वैल्यू के लिए नहीं लगा सकते हैं। अलग अलग चीज़ों के वर्ड के लिए, सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग प्रीपोजिशन लगाते हैं। चलो देखते हैं आगे और सीखते हैं बहुत कुछ। मैं फर्स्ट आपके लिए लेकर आया हूँ प्लेस। हम देखेंगे प्लेस में क्या क्या प्रीपोजिशन लगते हैं। वेंट अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट, इन द स्काई, इन, लेल अंडर द टेबल, अंडर, फेल अमंग थीव्स, एमंग, स्टूड बिफोर द डोर, बिफोर, विद इन द हाउस, हाउस। तो दीज आर योर प्रीपोजिशन। एंड ये प्रीपोजिशन क्या होता है आपका ही लगता है, तो जो प्लेस है ना उसी प्लेस के लिए लगता है, तो बाकी नहीं लगता है। ये हमारा प्लेस के लिए यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं आगे। टाइम, अभी देखेंगे हम टाइम के लिए क्या यूज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे टाइम, तो टाइम के लिए कौन सा प्रीपोजिशन होता है, आफ्टर, टिल, फॉर, बाय, टुवर्ड्स। तो जो ये सारे जहाँ जिसको ना मैं रेड कलर का की हूँ ना, वो सारे आपका प्रीपोजिशन है, और वो प्रीपोजिशन आपका टाइम के लिए यूज होता है। देखते हैं एग्जाम्पल्स। आफ्टर हिज डेथ, उसके डेथ के बाद, आफ्टर। वर्ड टिल टुमारो, टिल कोई भी समय तक हम अगर बोलते हैं तो हम टिल का यूज करते हैं। फॉर मैनी ईयर्स, बहुत टाइम के लिए है। बाय 3 o'clock, ठीक है, और टुवार्ड्स इवनिंग, ठीक है, इवनिंग के तरफ। ऐसे ना हम इस प्रीपोजिशन को ओनली टाइम के लिए ही लगाते हैं। अभी देखेंगे एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी के लिए हम क्या लगाते हैं। ये लगाते हैं हम एट को यूज करते हैं, क्या एट को, और हम बाय को यूज करते हैं, विथ को यूज करते हैं, ठीक है, और यहाँ भी बाय का यूज की हूँ। तो देखिए सेंटेंस को देखिए, एजेंसी, ध्यान रखना एजेंसी और इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इस सारे प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या है ना, सेल गुड्स एट एक्शन, डिस्ट्रॉय बाय फेयर, कॉट इट विथ ए नाइफ, स्पेंड द पार्सल बाय पोस्ट, ओके, सेंड द पार्सल बाय पोस्ट। तो ये सारी चीज़ को हम क्या करते हैं, बाय, यहाँ बाय नाइफ, नाइफ के द्वारा, या बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा। तो बाय तो द्वारा के लिए यूज होता है। ऐड कोई जगह को दिखाने के लिए, एजेंसी को दिखाने के लिए हम ऐड यूज करेंगे, बाय यूज करेंगे, विथ यूज करेंगे, एंड वाई ही यूज करेंगे, ठीक है। इतना सारा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, आप आसानी से उसको याद रख सकते हो। अभी देखेंगे मैनर। मैनर बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत छोटा भी चीज़ है, क्योंकि जो जिसको पता है मैनर क्या चीज़ है तो उसके लिए मैनर एक बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। देखते हैं मैनर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं। बाय यूज करते हैं, विथ यूज करते हैं, और विथ को 2 बार यूज की हूँ, हाँ, बाय और विथ को मैनर के लिए यूज करते हैं। जैसे डेइंग बाय इंचेस, जैसे फॉट विथ कॉर्स, ओन विथ एस्ट, ठीक है, ऐसे टाइप का मैनर के लिए हम यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे, और आगे क्या है आपके लिए, कॉज, रीजन एंड पर्पस। कोई भी कॉज के लिए, कोई भी कारण के लिए, कोई भी रीजन के लिए, कोई पर्पस के लिए, ठीक है, वो तीनों के लिए हम क्या करेंगे, हम
प्रीपोजिशन कैसा यूज करेंगे, फॉर विथ फॉर, ठीक है, फॉर विथ और फॉर, ऐसे प्रीपोजिशन का यूज हम कॉज, रीजन और पर्पस के लिए यूज करेंगे। जैसे डाइड फ्रॉम फैटिव, ठीक है, सीवर्स विथ फेवर, ठीक है, लेबर फॉर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, डिड इट फॉर आवर गुड, ऐसे टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हो इस प्रीपोजिशन को लगा के। और वो प्रीपोजिशन क्या रहेगा आपका, क्या रहेगा, हाँ, ये आपका कॉज, रीजन और पर्पस के लिए रहेगा। चलो देखते हैं आगे। आगे है आपका पोजीशन। अगर किसी का पोजीशन दिखा रहे हो, कोई भी सेंटेंस में आपको ऐसे फील हो रहा है हाँ इस सेंटेंस में किसी का पोजीशन आप दिखा रहे हो, तो आप उतना टाइम क्या करोगे ना, ऑफ और विथ का यूज करोगे। जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, द मस्क्यू ऑफ ओमार, ए मैन ऑफ मीन्स द बॉय विथ रेड हेयर, मतलब यहाँ उसका जो पोजीशन, ठीक है, पोजीशन को दिखाया। चलो देखते हैं आगे। मेजर, स्टैंडर्ड, रेट, वैल्यू। मेजर, स्टैंडर्ड, रेट, वैल्यू के लिए आप यूज करोगे बाय एट प्रीपोजिशन। जैसे देखिए, आई एम टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस, ठीक है, ही चार्जेस इंटरेस्ट एट 9%, क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड। ऐसे आप ना मेजर के लिए और स्टैंडर्ड के लिए और रेट के लिए और वैल्यू के लिए दिस प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो दिखते हैं आगे। आगे क्या है आपके लिए ना, कंस्ट्रक्ट और कंसेशन। कंस्ट्रक्ट और कंसेशन के बीच में आप कैसा प्रीपोजिशन यूज करोगे, आप यूज कर सकते हो फॉर, विथ और आफ्टर। और ध्यान रखना जब आप कंस्ट्रक्ट और कंसेशन का प्रीपोजिशन बना रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस से पहले ही आपको प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। जैसे देखो, फॉर वन एनिमी ही हैज 100 फ्रेंड्स, with all his faults I admire him, after every efforts one may fail, ठीक है, ऐसे आप क्या करोगे ना, कंस्ट्रक्ट और कंसेशन के लिए फॉर, विथ, आफ्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया आपका इन्फरेंस, मोटिव, सोर्स एंड ओरिजिन के लिए कैसा प्रीपोजिशन यूज करोगे। इन्फेरेंस, मोटिव, सोर्स एंड ओरिजिन के लिए आप फॉर्म का यूज कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी सेंटेंस आपको ऐसे लगेगा उसमें इन्फरेंस है, मोटिव है, सोर्स है, ओरिजिन है, तो आप ओनली फॉर को ही यूज कर सकते हो। ये भी तो आसानी है। देखिए सेंटेंस, फॉर व्हाट आई नो ऑफ हिम आई हेजिटेट टू ट्रस्ट हिम, हिज स्किल कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, लाइट इमिनेट्स फ्रॉम द सन। ऐसे आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलो देखते हैं आगे कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है ऑपोजिट के लिए। जब हम किस अपोजिट के लिए यूज करते हैं तो अपोजिट वाला ही प्रीपोजिशन यूज करते हैं, मतलब डायरेक्ट उसको पुश करते हैं। देखो, राम इज सिटिंग अपोजिट श्याम, हिज हाउस इज अपोजिट टू आवर्स, ठीक है। ऐसे हम अपोजिट के लिए तो अपोजिट वाला प्रीपोजिशन यूज करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इन फ्रंट ऑफ, ये भी एक प्रीपोजिशन है और उसके लिए हम देखिए सेंटेंस तो बनाई हूँ। ही पार्केड द कार इन फ्रंट, मतलब मेरे सामने, इन फ्रंट सामने है, इन फ्रंट मतलब सामने है, इन फ्रंट ऑफ तो सामने कोई चीज़, कोई सेंटेंस के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो इन फ्रंट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया ओवर, तो कोई चीज़ ऊपर है तो हम उसके लिए ओवर का यूज करेंगे। ऊपर मतलब कैसा ऊपर ना, यूज टू टॉक अबाउट द मोमेंट फ्रॉम वन साइड ऑफ ए प्लेस ऑफ अनदर सच एज सरफेस और लाइन्स। जैसे देखिए, अगर कोई सामान कोई टेबल के ऊपर है, सॉरी हाँ, अगर कोई सामान कोई टेबल के ऊपर है, ठीक है, जैसे ये एक टेबल है उसके ऊपर एक कप है, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ कि द कप इज़ ओवर द टेबल। ओवर का मतलब ऊपर है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ मैं नहीं बोल सकती हूँ कि द कप इज़ ओवर द टेबल। यहाँ मैं बोलूँगी कौन, क्या बोलूँगी, ऑन द टेबल, द कप इज़ ऑन द टेबल। ऑन का मतलब भी ऊपर होता है फ्रेंड्स, जैसे ऑन का मतलब भी ऊपर होता है और ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। बट ओवर तब यूज करते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर रहता है, मतलब हमारा सर के ऊपर, जैसे आसमान हमारा सर के ऊपर है, सूर्य हमारा सर के ऊपर दिख रहा है, तो ऐसे टाइप का ऊपर जो है सरफेस के बारे में अगर हम बात करें तो हम ओवर का यूज करेंगे। अगर कोई ऐसा चीज़ है जिसको टच करके हम कुछ चीज़ रखे हैं, ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो देखते हैं आगे क्या है। आक्रस, आक्रस का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब ना, यूज टू एक्सप्रेस पोजिशन इन रिलेशन टू समथिंग व्हिच स्ट्रेचड फ्रॉम वन साइड ऑफ ए प्लेस टू अनदर साइड। एक प्लेस से
मतलब एक साइड से अनदर साइड अगर कोई प्लेस को हम बता रहे एक्सप्रेस करते हैं किसी पोजीशन का रिलेशन को, ठीक है, उसी टाइम हम अक्रॉस बोलेंगे। द देयर वाज ए बैरियर अक्रॉस द रोड, रोड के अक्रॉस, ठीक है। द बैंक इज अक्रॉस द स्ट्रीट, स्ट्रीट के अक्रॉस। तो ऐसे अक्रॉस के लिए हम इसे क्या सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। एंड चलते हैं हम आगे, देखते हैं एलंग। एलंग का इस्तेमाल देखिए, यूज टू शो द मोमेंट फॉलोइंग ए लाइन। अगर कोई लाइन में एक मोमेंट हो रहा है तो हम उसको एलंग का इस्तेमाल करके प्रीपोजिशन, एलंग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाएंगे। देखिए हियर इज सम सेंटेंसेस फॉर यू, एंड इस सेंटेंस को दिखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, डेफिनेटली होगा। देखते हैं क्या है ना। ही वॉकड एलंग the line, they are walking along the road, while Usha began placing flowers along the railings, ठीक है। somewhere along the path there is a sign post। ऐसे कुछ हम along से लेके बना सकते हैं। फिर आगे आपका to is also your preposition। और to कहाँ यूज होगा, देखिए to कब यूज होता है ना, indicates movement with the aim of specific destination which can be a place or an event। अगर कोई भी एक पर्टिकुलर डेजिनेशन के बारे में बात करें, पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करें, इवेंट के बारे में बात करें, इवेंट के बारे में, तो हम क्या करेंगे, उसका टाइम तो यूज करेंगे, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं क्या है। आई एम गोइंग टू USA टुमारो। मैं टुमारो US जा रही हूँ। तो यहाँ जो US है आपका ना, वो एक है क्या है, वो एक डेजिनेशन है, वो हमारा जगह है, हम जाके वहीं पहुँचेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, आर यू गोइंग टू द पार्टी, आप पार्टी जा रहे हो, तो कोई पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बता रही हूँ मैं, सारे पार्टी को नहीं बता रही हूँ, पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर एक इवेंट के लिए, मतलब यहाँ आपका इवेंट वाला हो गया, ठीक है। व्हाट टाइम डिड यू गो टू वर्क, तुम कितना बजे वर्क जाओगे, ठीक है। कोई प्लेस के लिए बता रही हूँ, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, स्टेशन का रास्ता कौन सा है आप मेरे को बताओगे, ये भी आपका हो गया डेजिनेशन। तो कोई भी पर्टिकुलर जगह को हम जा रहे हैं, या पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बता रही है, या पर्टिकुलर कोई इवेंट के बारे में तो बता रहे हैं, या पर्टिकुलर कोई जगह के बारे में बता रहे हैं, तो हम टू का प्रीपोजिशन यूज कर सकते हैं। चलो देखते हैं आगे, अप टू का यूज करेंगे ना। ऑफ्टन यूज टू एक्सप्रेस मोमेंट टू ए पर्सन, एक पर्सन के तरफ, पर्सन का मोमेंट को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो हम अप टू का यूज करेंगे। सी कैम अप टू मी एंड आस्क्ड मी व्हाट द टाइम वाज, ठीक है। ऐसे टाइप का सेंटेंस है तो आप अप टू का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं टूवर्ड्स, इंडिकेट्स मोमेंट इन ए पर्टिकुलर डिरेक्शन। अगर कोई पर्टिकुलर डिरेक्शन के बारे में हम बात करें तो टूवर्ड्स का यूज हम करेंगे। जैसे शी वॉज क्राइंग ए suitcase and walking towards the railway station, he hit the ball towards the goal। तो ऐसे टाइप का चीज़ में हम towards का यूज करेंगे जहाँ हमको कोई पर्टिकुलर डिरेक्शन को दिखाना है, ठीक है। चलते हैं आगे और देखते हैं towards के बाद क्या है, एट प्रीपोजिशन आपको सबको पता है कहाँ लगाते हैं, जब टाइम के बारे में हम बात करते हैं, मतलब यूज फॉर ए प्रेसिस टाइम, कोई टाइम के बारे में हम बात करते हैं ना तो एट लगाएंगे। जैसे एट 3 o'clock, एट 9 AM, at sunrise, at night, at the moment, at present, at the same time, and these are your at preposition। तो at preposition को हमें ही यूज करते हैं, ठीक है। आर्ट वर्सेस इन, अभी देखेंगे आर्ट और इन के बीच में क्या फ़र्क है और कहाँ का यूज होता है। आर्ट इज यूज फॉर ए स्मॉल प्लेस, आर्ट बोली में आपको टाइम के लिए यूज करते हैं, कभी कभी प्लेस के लिए भी हम आर्ट का यूज करते हैं, लेकिन कहाँ यूज करते हैं ध्यान रखना, ये इतना ना आप ये ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी सारा बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं आर्ट कहाँ यूज होता है, टाइम के लिए यूज होता है या प्लेस के लिए यूज होता है। मैं आपको आज क्लियर करवाती हूँ, जो ऐट है ना फ्रेंड्स, वो आपका टाइम के लिए भी यूज होता है और प्लेस के लिए भी यूज होता है, ठीक है। और देखते हैं कब यूज होता है। टाइम के लिए तो आपको बता दी, और प्लेस में कहाँ कहाँ हमारा ऐट का यूज होता है दिखेंगे, और कहाँ कहाँ एन का यूज होता है। ऐट इज यूज फॉर ए स्मॉल प्लेस, अगर आप कोई छोटा सा जगह के बारे में बता रहे हो तो आप ऐट बोलोगे। जैसे मेरा घर, एट माई हाउस, आपके घर, एट योर हाउस, हमारा स्कूल, एट आवर स्कूल, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे चीज़ के लिए अगर हम बता रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखना, छोटे जगह के लिए ऐट यूज होता है और आपका टाइम के लिए भी ऐट का यूज होता है। और ये फ्रेंड्स इन का यूज होता है, इन इज यूज फॉर ए बिग प्लेस,
उसका ऑपोजिट है। अगर कोई बड़ा सा जगह के लिए आप बता रहे हो तो आप क्या करोगे, इन का इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे। अगर कोई छोटा सा जगह के बारे में बता रहे हो तो आप एट का इस्तेमाल करोगे। जैसे घर हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, वगैरह वगैरह छोटा चीज़ हो गया तो आप उसके लिए एट का इस्तेमाल करोगे। लेकिन मैं अगर कोई बड़ा सा चीज़ बता रही हूँ, बड़ा सा कंट्री के लिए बता रही हूँ, बड़ा सा देश के लिए बता रही हूँ, तो हम उधर ना एट का यूज़ नहीं कर सकते, हमको इन का यूज़ करना पड़ेगा। दो एग्जाम्पल है एट और इन का, देख लीजिए, आपको अच्छा से याद आएगा। ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान। देखो अलवर एक छोटा सा टाउन है, सो दैट आई यूज एट। लेकिन जो राजस्थान है वो एक क्या है ना, स्टेट है, वो तो छोटा सा नहीं है, बड़ा सा स्टेट है उसके बारे में, इसलिए मैं इन का इस्तेमाल की। तो देखिए ध्यान से, अलवर का पहले मैं एट का यूज़ की थी, लेकिन राजस्थान से पहले मेरे को इन का यूज़ करना पड़ेगा। द टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई इन तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ देखिए, द टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुराई, तो टेम्पल मदुराई में सिचुएटेड है। कहाँ है मदुराई, कहाँ है आपका, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो देखते हैं आगे और क्या है ना, एट सोच स्टेबल पोजीशन, और एट जो है ना वो प्रीपोजिशन आपका जो स्टेबल पोजीशन है उसको शो करता है, दिखाता है। इन सोज मोमेंट, और इन आपका क्या करता है, मोमेंट को दिखाता है, ये पोजीशन को दिखाता है। ध्यान रखना, कोई भी पोजीशन के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो हम एट का यूज कर सकते हैं, और कोई मोमेंट के बारे में बता रहे हैं तो हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सी इज एट होम, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बोली थी कि घर के बारे में अगर बोल रहे हैं हम एट का यूज करेंगे। द टैक्सी इज इन मोशन। ठीक है, मैं अभी मोशन के बारे में बताई ना, टैक्सी तो चल रहा है, उसका मूवमेंट हो रहा है, कार भी चलेगा उसका मूवमेंट होगा, तो हम इन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैं घर के अंदर हूँ, आई एम एट होम, मैं कार के अंदर हूँ, आई एम इन कार। ठीक है, इसी टाइप का आपका सेंटेंस बनाना पड़ेगा। यूज फॉर एनक्लोज प्लेस, और एक चीज़ ध्यान रखना, जो इन है ना वो आपका एनक्लोज प्लेस के लिए यूज करना पड़ेगा। जैसे चारों तरफ क्लोज रहेगा, इन द गार्डन, इन दिल्ली, इन इंडिया, इन ए कार, इन माई वॉलेट, इन ए बॉक्स, ये सब एनक्लोज स्पेस है। तो एनक्लोज स्पेस के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होता है ना, इन यूज फॉर ए लॉन्ग पीरियड, कंट्रीज, ईयर एंड मंथ। कोई भी ईयर के लिए, देखिए फ्रेंड्स, मंथ के लिए, ईयर के लिए, कोई कंट्री के लिए, कोई लॉन्ग पीरियड बहुत ज़्यादा टाइम के लिए अगर हम लेके सेंटेंस बना रहे तो हमको इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे इन 1990, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट, इन द मॉर्निंग। ठीक है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ 2 बार इन द मॉर्निंग हो गया, बस एक ही सेंटेंस पे याद रखिए। ठीक है, तो ये सब के लिए हम क्या करेंगे, इन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं आगे। इन ऑल्सो यूज फॉर एक्साइटिंग स्टेट ऑफ थिंग्स, कोई भी थिंग्स, कोई चीज़ का एक्साइटिंग के बारे में अगर हम बता रहे तो इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही इज स्विमिंग इन द रिवर, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन द क्लासेस, ऐसे चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, इनका यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे अभी ऑन वाला प्रीपोजिशन का यूज। ऑन का यूज कब को करते हैं ना, डेज एंड डेट। ध्यान रखना, डे और डेट दोनों के लिए हमको ऑन का यूज करना पड़ेगा। जैसे संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे, 6 मार्च, 5 अप्रैल, 3 फरवरी, 14 फरवरी, ऐसे हम कुछ भी बोलते हैं तो हमको एन का यूज़ करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ऐसे कोई डे के लिए करते हैं तो ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। ऑन माई बर्थडे, ऑन योर बर्थडे, ऑन माई पापास बर्थडे, तो ऐसे के लिए हम भी ऑन यूज़ करेंगे। ऑन मंडे इवनिंग, ऑन संडे इवनिंग, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, तो ऐसे टाइम को अगर हम दिखा रहे हैं, अगर डेट को दिखा रहे हैं, ठीक है, और डे को दिखा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे हम ऑन का। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। चलो देखते हैं आगे। यूज़ फॉर ए सरफेस, अगर कोई सरफेस के बारे में आप बता रहे हो तब भी आपको अन का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ऑन द सेलिंग, ऑन द फेस, ऑन द क्रैपेट, ऑन द डोर, ऑन द फ्लोर, ऐसे कोई सरफेस के बारे में अगर बता रहे हो तो आपको ऑन का यूज़ करना पड़ेगा। आई होप प्रीपोजिशन वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं हुआ है अच्छे से तो 1-2 बार वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एग्जाम्पल से, इसमें सेंटेंसेस से, तो डेफिनेशन भी है। अगर आपको
आप चाहते हो कि आपका प्रीपोजिशन वाला कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप खुद का नोट भी बना सकते हो। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मेजर चीज़ है, आप उसको नोट डाउन करके भी बाद में पढ़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप वीडियो में नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पुराने हो तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक। मैं कल फिर लेकर आऊँगी आपका पार्ट ऑफ 6 का लास्ट डे, जिस डे में आपके लिए है पार्ट ऑफ सारे को लेके कुछ कुछ सेंटेंस, जिस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपका इंग्लिश स्पीकिंग पावर गेन होगा, आपका अंदर कॉन्फिडेंट आएगा। मैं इस प्रीपोजिशन, आपका वर्ब, आपका एडवर्ब, एडजेक्टिव सारे चीज़ को लेके एक एक छोटा छोटा सेंटेंस बना के लाऊंगी और आपके साथ हिंदी विथ इंग्लिश में मैं बात करूंगी। आई होप आपको वो वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए गुड डे टू ऑल।